मध्य प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बरकरार सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। आज राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, कुंवर विजय शाह, तुलसीराम सिलावट, इंदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार, राकेश शुक्ला, प्रद्युम्न सिंह तोमर और संपतिया उइके। इन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, लखन पटेल, नारायण सिंह पवार, गौतम टेटवाल। इन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, दिलीप अहिरवार। बीजेपी की बदलाव की रणनीति डॉक्टर मोहन कैबिनेट में भी दिखाई दी। कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर भी फोकस किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार में मालवा निमाड़ का दबदबा रहा। इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा समेत 10 मंत्री हो गए हैं। वहीं विंध्य क्षेत्र से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला समेत 3 मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद मध्य भारत से 6, महाकौशल से 5, ग्वालियर चंबल से 4 और बुंदेलखंड से 3 विधायकों को मोहन कैबिनेट में जगह दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण पर नजर दौड़ाएं तो 7 सामान्य वर्ग से, 11 ओबीसी, 6 एससी और 4 एसटी वर्ग के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही मोहन के महारथियों में नए और पुराने चेहरों का समावेश किया गया। डॉक्टर मोहन के मंत्रिमंडल में शिवराज मंत्रिमंडल में रहे 6 मंत्रियों को फिर से मंत्री बनने का मौका मिला, जबकि 10 की छुट्टी कर दी गई। मंत्रिमंडल में ऐसे भी विधायक हैं जिन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। पहली बार 6 विधायक मंत्री बने। प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, संपतिया उइके, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह। मध्य प्रदेश सरकार के सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा और जिस प्रकार का माहौल बना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया और जो बचे हैं उनको भी शीघ्र। नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। मेरे श्रद्धेय नेता के जन्म जयंती के दिन मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है, वो मध्य प्रदेश में काम करने की जिम्मेदारी है। कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस इसे मजबूरी का विस्तार बता रही है। कांग्रेस का आरोप है जैसे सीएम फेस थोपा गया, वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जिसका कोई आधार नहीं है। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दिया है। मंत्रिमंडल में वही हुआ है, कोई आधार नहीं रखा गया है। कितनी बार के लोग चुने जाएंगे, कितनी बार के विधायक होंगे, किस तरह की जाति होंगे। यहाँ तो मेरी मर्जी, जैसा मुख्यमंत्री को नाम में हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सारे जिसको चाह बना दिया, वो स्थिति की रही है। अच्छे सीनियर लोगों को छोड़ दिया गया, जूनियर लोगों को ले लिया गया, अच्छी बात है। एक आधार होता है, क्षेत्रीयता होती है, जातिवाद होती है, वरिष्ठता होती है, वो इस सब में अभाव है और उसको मुझे लगता है कि ये बहुत मजबूरी का मंत्रिमंडल है। जिस तरह की स्थितियां हुई और बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करा गया है, गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार और कई बड़े बड़े नेताओं के साथ जो धोखा करा गया है और जिस तरीके से ये इन्होंने खरीदे हुए जनादेश के ऊपर और सिर्फ लाडली बहना के नाम पे और कई चीजों के नाम पे सत्ता तो बना ली था, उनको छोड़ा गया। जनता इसका जवाब देगी। अब उम्मीद है अच्छा इनका मंत्रिमंडल बना है तो जल्द से जल्द मंत्रिमंडल निर्णय ले, 3,000 रुपए बहनों के करे, किसान के फसलों के दाम करे और जो जो वादे कह रहे थे उनको पूरा करे। इस मंत्रिमंडल में जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का मंथन और सोच साफ दिख रही है। जिस तरह विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने बदलाव की रणनीति के साथ लड़ा और भारी बहुमत के साथ जीता भी, ऐसी ही तस्वीरें सीएम फेस के बाद कैबिनेट के सामने आई, जिसमें सभी सधा हुआ सा नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे आधारहीन बता रही है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये मंत्रिमंडल कांग्रेस के लिए 2024 में चुनौती बनता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा मोहन के मनमोहन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले
आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार से भारतीय जनता पार्टी ने साध लिए सभी समीकरण? क्या 2024 की तैयारी है डॉक्टर मोहन कैबिनेट का स्वरूप? मंत्रिमंडल के लिए मोदी की गारंटी पूरी करना कितनी बड़ी चुनौती? कांग्रेस को क्यों आधारहीन लग रहा मंत्रिमंडल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का गठन हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष, भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभों में शुमार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और 25 दिसंबर के दिन आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 28 मंत्री बनाए गए, जिसमें 18 कैबिनेट, बाकी राज्य मंत्री, जिसमें से 6 स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री। अगर जातिगत समीकरणों की देखे जाएं तो जैसे कहा गया है कि ओबीसी बहुत संख्या में है मध्य प्रदेश में, तो ओबीसी वर्ग को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है, एससी एसटी को प्रतिनिधित्व मिला है। नए और पुराने चेहरों का समावेश है और कुछ पुराने और बड़े चेहरों को छोड़ा गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समावेश और सामंजस्य के लिए जानी जाती है, तो उनके लिए भी वो कोई ना कोई निर्णय लेगी। लेकिन तारीफ की बात यह है कि इतने सारे फेरबदल के बाद कहीं भी असंतोष के स्वर नहीं, कहीं भी कोई मनमुटाव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो पार्टी फोरम से इतर पब्लिक डोमेन में हो या मीडिया के पटल पर हो। तो मोहन यादव जी की ये कैबिनेट, डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो भी पारिश्रमिक चिकित्सा करनी पड़ेगी वो करेंगे और नए और पुराने से कुछ नहीं होता। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करें और जो माननीय मोदी जी की गारंटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, उनके जो मध्य प्रदेश को लेकर और देश को लेकर उनके जो उनकी नीतियां हैं, योजनाएं, उनका कारगर तरीके से क्रियान्वयन हो, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संगीता शर्मा जी, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस की, गुंजन चौकसे जी मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र पैगवार साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल संगीता जी, पीढ़ी परिवर्तन दोनों तरफ हुआ है, लेकिन हमेशा कांग्रेस एक स्टेप बाद करती है, तो ऐसा ये लोग भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिल जाता है कि ये आपकी देखा देखी करते हैं। जैसे इन्होंने लाडली बहना योजना अगर ये लेकर आए तो आपने कहा हम महिला सम्मान योजना, तो हम इन्होंने कहा हम 1000 रुपये देंगे, 1500 रुपये देंगे। तो इस प्रकार की अब यहाँ अगर नए नेतृत्व को मुख्यमंत्री पद दिया है और नए लोगों को मौका देने की बात कही, चाहे डिप्टी सीएम हो, तो आपके यहाँ भी बड़ा परिवर्तन हुआ। जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष बने, हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष। तो पीढ़ी परिवर्तन पर आप, इनके पीढ़ी परिवर्तन पर सवाल उठा रही हैं। सवाल अगर वो हैं तो फिर आपके यहाँ भी होंगे, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि देखा सीखी यदि कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और 1980 में भारतीय जनता पार्टी आई, और तभी से अगर देखा जाए तो देखा सीखी करने का काम जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां हम नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, तो नारी सम्मान हमारी कर्नाटक में बनी सरकार पर हमने लागू कर दिया था, और 4 महीने पहले कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना शुरू कर दी थी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने उसी हमारी योजना का नाम रख दिया लाडली बहना, और उसी में हमने 500 रुपए गैस सिलेंडर किया तो उन्होंने 450 कर दिया, हमने 1500 रुपए किया तो उन्होंने 1250 कर दिया, और पोस्टर लगा दिए कि 3000 तक लेकर जाएंगे। तो ये जो देखा सीखी करने का काम किया है ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और हमारे वचन पत्र की हूबहू कॉपी भी नवीन जी इन्होंने की है, क्योंकि हमारे वचन पत्र के 25 दिन बाद इनका वचन पत्र आया था
और इन्होंने हमारे वचन पत्र को बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया। मेहनत तो की नहीं थोड़ी सी भी, बस 200-500 रुपए घटा बढ़ा दिए, बस वही किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ही नकल की है, हमने कभी नहीं की है, और ये हमने कई डिबेट में आपके साथ कहा भी है। अब रही बात कि इसे मोहन कैबिनेट कहा जा रहा है, तो ये कहीं से कहीं तक मोहन कैबिनेट नहीं है, ये तो मोदी कैबिनेट है और केंद्र शासित चलाई जा रही है। इसमें एक भी नाम ऐसा नहीं है जो डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से आया हो। सारे नाम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और अमित शाह जी की तरफ से आए हैं। कुछ नाम अमित शाह जी के हैं तो कुछ नरेंद्र मोदी जी के हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश का कहीं से कहीं तक रोल नहीं रहा। और नवीन जी, आप बात कर रहे थे कि किसी ने चू तक नहीं किया, मतलब किसी की कोई विरोध के स्वर नहीं आए। तो मैं इस बात में संगठन की तारीफ भी करूंगी कि कहीं से कहीं तक विरोध के स्वर नहीं आए हैं। जब डॉक्टर मोहन यादव जी का मुख्यमंत्री के नाम लिया गया तब भी विरोध के स्वर नहीं आए, और आज मंत्रिमंडल बना तब भी विरोध के स्वर नहीं आए। तो इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देती हूँ नवीन जी। इसके पीछे स्पष्ट कारण ये है कि मोदी और शाह से सीधा तरीके से डर, और वो डर इस तरीके का है कि जैसे पार्टियों में होता है ना, एक अनुशासन कमेटी होती है, और वो अनुशासन कमेटी अपना डंडा चलाती है तो सारे पार्टी के कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक शांत हो जाते हैं। मोदी जी और शाह जी के पास कोई ऐसी अनुशासन कमेटी नहीं है। उनके पास एक अनुशासन कमेटी है ईडी और सीबीआई की। अब इन्होंने क्या किया है, जैसे जिन मंत्रियों को नहीं बनाया, जिन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो वो चू तक नहीं कर सकते। वो इसलिए चू तक नहीं कर सकते क्योंकि उनको मालूम है कि यदि हमने विरोध किया तो हमारे यहाँ ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी। और इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये विपक्ष के नेताओं के यहाँ तो पहुंचाते हैं और इनके यहाँ जो विरोध करता है उसके यहाँ भी पहुंचा देते हैं। आपने बुधनी में देखा होगा कि बुधनी के में कई जगह पर सीबीआई के छापे लगे थे कुछ दिनों पहले। तो ये सीधे तौर पर डरा दिया जाता है, और मोदी शाह से डर है, ये पूरे संगठन को डर है, अधिकारियों को डर है। लेकिन अच्छा है ना, डर के आगे जीत है। क्षेत्र नहीं है, नहीं तो वही तो कह रहे हैं। हमने तो राहुल गांधी जी ने ऐसा अगर डर आपके यहाँ कोई पैदा कर ले तो अच्छा है ना। हमने नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो सीधा सा कहना है, राहुल गांधी जी ने कहा है डरो मत, और हम बिना डरे काम करते हैं। ये डर छुप के क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जाती है। अब जैसे इन्होंने मंत्रिमंडल बनाया, अब इसके अंदर जो सीनियर नेता थे उनको छोड़ दिया गया। आप देखेंगे कि ओबीसी के 11 विधायकों को मंत्री बनाया गया, 8 सामान्य वर्ग से बनाए गए, 5 एसटी वर्ग से बनाए गए और 4 एससी वर्ग से बनाए गए। तो अब आप इसमें समझ लीजिए कि इसमें ना तो योग्यता का ध्यान रखा गया, ना अनुभव का ध्यान रखा गया, और ना सीनियरिटी का ध्यान रखा गया। तो इस तरीके से इनकी कैबिनेट बनकर तैयार हुई है। और ये जो जातिगत समीकरण इन्होंने दिए हैं उसके पीछे कारण है लोकसभा का चुनाव, क्योंकि 2000 मई में जो आने वाला है 24 का चुनाव, उस लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन्होंने सीधे तौर पर जातिगत समीकरण के आधार पर ये कैबिनेट बनाई है। एक तरफ जहां जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तब हमें ये कहते हैं कि आप तो जातियों पर बात करते हैं, यही विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी। और जब खुद ने जाति के आधार पर जब मंत्रिमंडल बनाया तो इस पर ये क्या कहेंगे, इनसे सवाल पूछना चाहिए आपको। जी पूछता गुंजन जी, ये जो है, ये गुंजन जो है वो कहना चाहिए हृदय की गुंजन नहीं है। ये खुशी ऐसा जो चेहरों पर दिख रही है, ये हृदय की खुशी नहीं है, ये डर है, ये भय है। सब जो सावधान की मुद्रा में खड़े हुए हैं या जो शांत हैं, चुप हैं, ये अनुशासन नहीं है, ये भय है। और कहना चाहिए कि डर के आगे जीत जरूर हो रही है आपकी, लेकिन ये डर और दबाव की राजनीति मध्य प्रदेश में ज्यादा चलेगी नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रही है कांग्रेस। नवीन जी, आज संगीता जी की बातें बहुत ही हास्यप्रद लगी मुझे। मैं वैसे मेरा मन आज बहुत उल्लास से भरा हुआ था। आज हमें नई सरकार की कैबिनेट मंत्री का पूरा विस्तार जिस तरह हुआ है, लेकिन आज डिबेट में आने के बाद इन्होंने थोड़ी सी और चेहरे पे हंसी लाई अपने हास्यप्रद बातों से। पहले मैं इनकी बातों का खंडन करूंगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पे आऊंगी। नवीन जी, इनका कहना है ये डर है। देखिए, ये 20 वर्षों की कमाई हुई मेहनत कहते हैं इसे। ये जो पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, जिन्होंने यहाँ की जनता के लिए काम किया है। काश कांग्रेस ये बात समझ जाती कि जनता के लिए काम से, विकास से जनता आपके लिए आएगी। डर, भय, लालच,
विभाजन जनता आपको कभी आपके पास नहीं आएगी। और यही वजह है भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत आज मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, वो वजह यही है। जिस तरह कांग्रेस ने हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है, कभी पार्टी के साथ की है, अब एक कांग्रेस एक अपना स्तर और नीचे गिरा चुकी है और अब आरोप प्रत्यारोप का घेरे में उन्होंने ईडी सीबीआई को लेके आए हैं। ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की जो काम करती हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने अधिकारियों को भी अपने घेरे में लिया है, सरकार को अपने घेरे में तो लिया ही लिया था, ईडी सीबीआई को घेरे में लिया, तो ये बहुत हास्यप्रद बात है। रही बात नई सरकार की, तो देखिए नवीन जी, ये मध्य प्रदेश है और ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति नहीं विचारों की पार्टी है और ये पूरे चुनाव में हमने देखने को मिला। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने विकासवाद पे चुनाव लड़ा था, वही कांग्रेस ने परिवारवाद पे चुनाव लड़ा था। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की नीति रणनीति देश बचाओ रहती है, वैसे ही कांग्रेस की नीति रणनीति परिवार बचाओ रहती है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हर एक जनता का विकास किया है, वैसे ही कांग्रेस ने अपने अपने बेटों का विकास किया है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है जिसके कारण आज कांग्रेस पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश से सफाया हो चुकी है। जो विभाजन की इन्होंने राजनीति खेली थी, धर्मों के नाम पे पहले लोगों को विभाजित करते थे, फिर ये जातिगत के नाम पे लोगों को विभाजित करने लगे, लेकिन इसका उल्टा असर इनके अपनी पार्टी में देखने को मिला। इनके अपने नेता पूर्ण रूप से विभाजित हो चुके हैं। आपने देखा कमलनाथ जी का कोई नामो निशान नहीं दिखता है। दिग्विजय सिंह की एक अलग कांग्रेस चला रहे थे, उनका नामो निशान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। गांधी परिवार एक अपनी अलग कांग्रेस की कमेटी चलाता है। एक कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, ये आपस में भी अलग अलग कांग्रेस चला रहे हैं। आपने देखा नकुलनाथ जी पूरी छिंदवाड़ा से कांग्रेस चलाते थे। जो विभाजित हो चुकी है कांग्रेस पूर्ण रूप से, जनता का इन्होंने कभी विकास की बात नहीं की, जनता के लाभ की बात नहीं की, सिर्फ अपने अपने बेटों के लाभ की बात की। और ये है कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा। ना कांग्रेस के पास नेता है, ना कांग्रेस के पास नीति है और ना कांग्रेस के पास नियत है। और यही वजह है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है। आपने देखा होगा चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश, हर एक नेता यहाँ कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है। कोई को कुर्सी का लोभ नहीं है, शासन का लोभ नहीं है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं के तौर पर जिसको वरिष्ठ नेतृत्व ने जो दायित्व दिया है, उस नेता ने अपने उस दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया है। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में हमने देखा, और आज भी मंत्रिमंडल जिस तरह बना है, हमने देखा नई सरकार जो आई है ये अपने अपने दायित्व को निभा रही है। और ये जो नई सरकार है नवीन जी, इतना हम आश्वासन दे रहे हैं और आप और हम सब और जनता समझती कि नई सरकार संवेदनशील है, नई सरकार समृद्ध है, नई सरकार सशक्त है, नई सरकार सेवा भाव से बनी है और नई सरकार सामूहिकता के साथ जनता के लिए तत्पर है और विकास के लिए तत्पर है। और नई सरकार बहुत जल्दी नए आयाम लेकर आएगी मध्य प्रदेश में। धर्मेंद्र जी, देखिए आज सुबह देखें आप, जो हुकुमचंद मिल थी 32 वर्षों से लंबित था, वो मजदूरी का पैसा देने का मामला, वो आज कहीं ना कहीं आज उसका समाधान हुआ। फिर आज मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया। अब विभागों की जब बंटवारा होगा तब एक अलग पिक्चर सामने आएगी। लेकिन इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के अपने आरोप हैं और उनका कहना ये है कि ठीक है, अब तो सब केंद्र के हाथों में है तो कुछ तो भी हो रहा है। तो आप इसको ऐसे देखते हैं कि कुछ तो भी है? देखिए, कांग्रेस का काम एक सकारात्मक विपक्ष का होना चाहिए। आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जो लोग जनता द्वारा चुनकर आए हैं वही लोग मंत्री बने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विधायक नहीं है, आप उनकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश में या डेमोक्रेसी में किसी भी व्यक्ति की योग्यता का पैमाना उसकी जीत होती है, उसको जनता ने चुनकर भेजा है। आप योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि आपने छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मंत्री बनाया था जिसे हिंदी पढ़ना नहीं आती थी। जब वो शपथ ले रहे थे तो राज्यपाल बोल रहे थे और राज्यपाल की बात को आपके मंत्री जी रिपीट कर रहे थे। तो एकदम अभी विरोध करने के लिए हमें विरोध करना है, थोड़ा धैर्य रखिए। बहुत समय है आपके पास, 5 साल आपको खेलना है, जहाँ आपको सड़कों पर आना है, जनता के बीच जाना है, तमाम काम करने हैं। आपने कहा कि कुछ मंत्री हटा दिए गए भ्रष्टाचार के, आपको ये देखना चाहिए कांग्रेस को कि कुछ मंत्री हटा दिए गए, निश्चित तौर पर हटा दिए गए, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी थे। मैं जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते ये बात मानता हूँ और मंच से बोल रहा हूँ कि कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन क्या कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मंत्रियों के भ्रष्टाचार को उजागर किया? उनके खिलाफ आप सबूत लेकर
लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू गए या उन्होंने आपकी नहीं सुनी, तो क्या आप अदालत में गए? क्या आप जनता की अदालत में गए? क्या आपने धरने प्रदर्शन किए? क्या आपने मंत्रियों के बंगलों को घेराव किया? ऐसा कुछ नहीं किया। आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कि ऐसा हो गया मोदी की कैबिनेट है। कैबिनेट तो निश्चित तौर पर मोहन यादव जी की है। उनके यहाँ पर, आपके यहाँ भी एक संगठन है, उनके यहाँ भी एक संगठन है। आपके यहाँ भी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भोपाल का भी अल्लाह कमान की स्वीकृति से तय होता है। उसको रापकर एकमात्र ऐसा कांग्रेस राजनीतिक दल देखा मैंने कि जिसमें किसी शहर का या जिले का कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। नेता प्रतिपक्ष आपके यहाँ किसने तय किया? विधायकों की बैठक हुई थी? नहीं हुई ना, ऊपर से आदेश आया। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी को बेचारों को पता नहीं था। अजय सिंह जी के बैनर पोस्टर छपके तैयार थे कि अजय सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। एक आदेश आया, जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए और उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हो गए। विधायकों की तो आप भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, पहले सबको अपना देखना पड़ेगा कि हम खुद क्या कर रहे हैं। भाजपा में भी यही हुआ। संसदीय दल की बैठक होती थी, संसदीय बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई। एक आदेश आया, 3 लोगों ने नाम डिसाइड किए, मनोहर लाल खट्टर जी आए, एक पर्ची निकाली, मोहन यादव जी का नाम अनाउंस किया। तो डेमोक्रेसी की बातें और बड़ी बड़ी बातें मीडिया के कैमरों के सामने करना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसको देखें कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, राजनीतिक दलों में लोकतंत्र कितना बचा है ये आप लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बात पत्रकारों को भी समझ में आ रही है और जनता को आप मूर्ख मत समझिए, जनता को हर चीज समझ में आती है। तभी जनता इस तरह के फैसले देती है। कौन क्या है? आप जाति धर्म की बात कर रहे हैं, जाति यह बताने का एजेंडा किसने उठाया है इस देश में? इस देश में हम सभी लोग धार्मिक परंपराओं को मानते हैं। आप देखिए कि एक आदमी पुष्कर जाता हो, पुष्कर में एक पंडित जी उसको रोकते हो, कहते हैं कि तुम्हारा गोत्र ये है, जबकि पुष्कर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। पुष्कर में या तो गया जी में या प्रयागराज में लोगों की हिस्ट्री रहती है, वहां पर लोग पिंडदान करने जाते हैं। अब लेकिन आपने एक व्यवस्था बनाई, आपके सलाहकारों ने ये बताया कि आप पुष्कर में जाएंगे, पुष्कर में एक पंडित जी आपको रोकेंगे और कहेंगे कि आपका गोत्र ये है। गोत्र परंपरा, आप तो ब्राह्मण है, आप जानते हैं कि गोत्र परंपरा कहाँ से आती है। ठीक बात है, उनका रिकॉर्ड तो हमारे यहाँ धार्मिक उसमें सिर्फ गया और प्रयागराज में ही है। गया और प्रयागराज में। तो मैं आता हूँ दूसरे दौर में। तो संगीता जी, ये क्या है कि कांग्रेस को इस समय कांग्रेस का चश्मा जो है वो तारक मेहता जैसा हो गया है, उल्टा हो गया है। तो कांग्रेस थोड़ा नेगेटिव ज्यादा दिख रही है, जबकि देखें तो वही चीज तो कांग्रेस में भी है, यही हुआ है। अगर ऊपर से अगर मोदी शाह जी का यहाँ नियंत्रण है तो इसको क्या मानेंगे? अगर आपके केंद्रीय नेतृत्व का नियंत्रण है कि खड़गे जी ने कहा या राहुल जी ने कहा और उन्होंने जो चेंज किया, तो यही तो आपकी पार्टी में भी है। लेकिन परिवर्तन को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए कि ठीक है, अब ये नए लोग आए हैं, क्या करते हैं, हमारे भी नए लोग हैं, अब हम भी इनको आईना दिखाते रहेंगे बतौर विपक्ष के तौर पर कि ठीक से काम करना पड़ेगा। देखिए नवीन जी, पहले तो मैं पेगवार जी की बातों का जवाब दे देती हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, मैं इसे आड़े हाथों लेना इसलिए कहूंगी कि इन्होंने भाजपा पर कोई कमेंट नहीं किया, पूरी तरीके से प्रो। जी हाँ, इन्होंने कहा, मैं नहीं बता देना चाहती, इन्होंने कहा हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं उठाए। सुन लीजिए गुंजन जी, कहने का सब पत्रकारों को क्यों छोड़ना चाहिए? पत्रकारों को कोई पत्रकार वहां से थोड़ी आए मंगल ग्रह से। बिल्कुल, आप मेरे पर आप पूरी तरह से, मैं आपको इसके लिए आमंत्रित करता हूं, आप बिल्कुल प्रश्न उठाइए, कोई समस्या। भाजपा जरूर सांसदों को बोलने का रोक लगा देती है और सस्पेंड कर देती है। कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं किया है और नेहरू जी ने बड़े बड़े लोगों का विरोध सुना है, पर मोदी जी किसी का विरोध नहीं सुन सकते। तो ये बड़ा अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस जो है एक सोच है, एक विचार है। कांग्रेस भाजपा की तरह नहीं है कि डंडा लेकर खड़े रहती है। हमारा मैं संगीता जी यहाँ एक बात आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा मैं, कि अगर विरोध कोई सुषमा स्वराज जी की तरह करता है तो वो विरोध, आप कभी सुषमा स्वराज जी को आपने बेल में आके कागज फेंकते हुए, आसंदी के सामने तमाम ऊल जलूल हरकतें करते हुए, या वो विरोध अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई व्यक्तित्व करता है
कि उनके बोलते ही साथ चीजें समाप्त हो जाती थी। तो क्या है कि तरीके पे बहुत फर्क है कि आप कौन सी बात कौन तरीके से कह रहे हैं। एक भी ऐसा तो इन सांसदों ने क्या गलती की थी नवीन जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या तरीका गलत था हमारे इतने सस्पेंड सांसदों का? नहीं, क्या तरीका गलत था? ये भाजपा आज तक चलिए खैर, आपको अगर लगता है तरीका सही था तो सही होगा जी। नहीं, मैं क्यों नहीं, आप बता दीजिए ना, मैं तो जानना चाहती हूँ, मुझे जानकारी मेरे हिसाब से मैं अभी मीडिया की जो स्थिति है वो ऐसी है कि आपको लगता है तरीका सही है तो सही होगा और इनको लगता है तरीका गलत है तो गलत होगा, लेकिन अधिकार जिसके पास था उसने निर्णय लिया। एक तरीका बता दीजिए क्या गलत था? ये 142 सांसदों का कौन सा तरीका गलत था? एक साथ इन्हें सस्पेंड किया गया। अध्यक्ष जातिवाद की बात हो रही थी, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए मैं कह रहा हूँ समय कम है, आप नहीं, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। मैं भ्रष्टाचार पर भी बोलूंगी, मणिपुर पर भी बोलूंगी, जातिवाद पर बोलूंगी, जो एलिगेंस इन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं उन सब पर मैं बोलूंगी। और इसलिए भी मुझे बोलना जरूरी है क्योंकि आपका जो व्यूअर है बहुत ज्यादा है और IND 24 को बहुत लोग सुनते हैं। आज जो ये बात हमारे माध्यम से जनता के बीच जा रही है तो सच्चाई भी जाना चाहिए कि जातिवाद को लेकर, समाज में आपसी लड़ाई को लेकर जो विवाद हो रहा है मणिपुर में, उस पर नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्यों चुप बैठे हैं? दूसरी बात, 200 करोड़ 300 करोड़ की बात नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे करते हैं ऑन रिकॉर्ड। ना उनके घर CBI जाती है, ना उनके घर ED जाती है। इस पर पेगवार जी क्या कहेंगे, इनसे पूछ लीजिए। यहाँ पर टेंडरिंग घोटाला होता है, पटवारी घोटाला होता है, नर्सिंग घोटाला होता है, ऐसे तमाम तरह के घोटाले होते हैं। कितने आरोप लगाएंगे ये कांग्रेस? देखिए नवीन जी, बात बहुत सीधी है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठन है, जिस तरह आज साथ खड़ा है, जिस तरह मध्य प्रदेश में एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। हम कहाँ इसमें दो राय, हम तो कहते हैं ना कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी। ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 20 वर्षों से जिस तरह काम कर रही है और मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद जिस तरह डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, इसका फल किसको मिला? इसका फल किसी के अपने परिवार को नहीं मिला, इसका फल मिला है सिर्फ जनता को मिला है। उदाहरण है विकास राशि जो 2014 से पहले मध्य प्रदेश को संगीता जी, ये जो नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे ने 200 करोड़ की बात की थी, ये टेक्निकल फॉल्ट था क्या? और मणिपुर में जो हो रहा है ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये सांसदों को सस्पेंड किया, ये टेक्निकल फॉल्ट है? आप ये बताइए कि पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आपका सांसद चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ संगीता जी, आज चर्चा आप लोगों के आने से चर्चा जो है बहुत ही गंभीर और बहुत ही गंभीर और बहुत ही तार्किक हुई। और 18 सालों के पिछले कुछ समय से मैं चर्चा के अंतिम चरण में कभी नहीं पहुंचा, आप लोगों के चरण पढ़ने से ये चर्चा अंतिम चरण में पहुंच गई है। तो जो एक अंतिम प्रतिक्रिया और लूंगा पेगवार साहब। देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर आप अपने ऊपर लगे आरोपों को सहजता से लेते हैं, अगर उनमें सच्चाई होगी तो समझ में आ जाएगा वो टेक्निकल हैं या उनको तकनीकी हैं। उनको वो टेक्निकल हैं, बाई मिस्टेक हैं या उनको इंटेंशनली किया गया, ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन ये तभी होंगी जब आप उनको क्लियर करने का अवसर देंगे। मुझे लगता है लोकतंत्र में अब वो अवसर बहुत कम हो रहे हैं, धीरे धीरे ये चीजें कम होती चली जा रही हैं। क्या कहें? देखिए, जब किसी राजनीतिक दल की एक बहुत बड़ी हार होती है तो इस तरह की आशंकाएं, कुशंकाएं किसी भी चीज पर बहुत जल्दी डाउट आते हैं। आप देखिए कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी से ग्रसित हो जाता है तो वो व्यक्ति मुझे देख रहा है तो वो सोचता कि ये मेरे बारे में फलानी बात सोच रहा है, इस पूर्वाग्रह हो जाता है जी। ठीक इसी स्थिति से अभी कांग्रेस गुजर रही है। मेरा बहन संगीता शर्मा जी से निवेदन है कि इतनी जल्दी आशंकित नहीं हो, इतनी जल्दी आशंकित नहीं हो। आप लोगों के अंदर क्यों आ गया जो केंद्रीय गोदी मीडिया? मेरी बात सुनिए, आपने मुद्दे उठाए हैं। संगीता जी सुन लीजिए, आपने मुद्दा उठाया है, सुन लीजिए संगीता। यदि इस देश की जनता को लगेगा कि आपके 150 से ज्यादा सांसदों को गलत तरीके से संसद से सस्पेंड किया गया है तो आप बिल्कुल 4 महीने बचे हैं, दिसंबर एंड है, अप्रैल में चुनाव होंगे लोकसभा के, अप्रैल मई में। बिल्कुल आप जनता के बीच जाइए, हो सकता है कि आप अपनी बात को जनता के बीच में, जनता की अदालत में सही तरीके से पेश नहीं कर पा रहे हो सकता है मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति हुई हो।
यदि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र मीडिया की दिखा सरकार, रहा है, हमें खुद जनता के बीच जाकर बिल्कुल दिखाना सही होगा। यदि केंद्र की सरकार को गलत कर रही है तो इस समय देश सीमा की के हम बिल्कुल जनता, अंतिम चरण में पहुंच इस गए देश हैं। की जनता के पास आप जाइए, वो फैसला करेगी। बिल्कुल सही कहा, जनता के पास चलते हैं, सब छोड़ते हैं, यहाँ फैसला जनता के करेगी पास तब चलते हैं। जरूर। इसी बात के साथ में ये चर्चाएं समाप्त करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो जनता के पास तो लोकतंत्र में जाना पड़ेगा, सरकारें जनता के पास जाएं, विपक्ष जनता के पास जाए और मीडिया भी जनता के पास जाए। तो चलते हैं जनता के पास। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए इंडिया 24। नमस्कार।